अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा सालन तैयार हुआ है। आलू मटर चिकन का सालन। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन और मटर आलू का सालन बना रहे हैं। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 पाव मटर, आधा किलो चिकन, 3 से 4 टमाटर, 1 चम्मच लहसुन, 2 प्याज, 1 डेढ़ चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, आधा किलो आलू और 4 से 5 हरी मिर्चें। इसके साथ हम सालन बनाएंगे। 2 चम्मच मैंने इसके घी में शामिल किए हैं बनाने के लिए। शोरबे वाला सालन बनाएंगे। प्याज सबसे पहले घी में फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से सॉफ्ट करना है, गोल्डन ब्राउन कलर जब तक नहीं आएगा। और कुछ नहीं डालना है इसमें, इसे आहिस्ता सा भूनना है। जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता टमाटर हम नहीं डालेंगे। प्याज हमारे लाइट से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से भूनना है। लहसुन डाल के थोड़ी देर और भूनना है हमें इसे। अच्छे से मसाला भून जाना चाहिए। टमाटर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हमने टमाटर में पानी डाला है, इससे जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। जब तक मसाला भुन नहीं जाता पूरा, फिर हम इसमें और मसाले डालेंगे। अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। सूखा धनिया सबसे पहले डालेंगे, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक ये शामिल कर देंगे। अब कूटी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच जो मैंने दिखाई थी वो भी डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से फिर से फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए, मसाला के कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसे भूनता रहना है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अच्छे से मसाला भुन जाएगा, कच्चापन नहीं आएगा मसाले का। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। चिकन धो के रख दिया था, अब इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो हमारा चिकन है, इसे अच्छे से बनाना है। 10 से 15 मिनट तक हम इस गोश्त को भूनेंगे, फिर इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। चिकन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें आधा कटोरी दही शामिल करेंगे। दही के साथ फिर इसे हल्के हाथ से भूनेंगे। 10 से 5 मिनट तक दही भुनने तक इसे भूनते रहेंगे, जब तक दही का पानी खुश्क हो जाएगा। थोड़ी देर इसे ढकना देकर पकाएंगे। दही हमारी सूख चुकी है। अब हम इसे थोड़े से बॉयल हुए मटर डालेंगे। इसे भी अच्छे से फिर से भूनना है। मटर मैंने शामिल कर दिए हैं। आलू मैं बाद में डालूंगी क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, मटर थोड़ी सी देर लेते हैं गलने में, इसीलिए पहले गोश्त के साथ ही शामिल कर दिए हैं। ये भी अच्छे से भूनना है इनको थोड़ी देर, फिर इसका ढकना लगा के पकाना है। अब हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं, इसे भी अच्छे से भूनना है। थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना है। बहुत ही मज़े का और अच्छा सालन तैयार होगा। शोरबे वाला, अच्छा ग्रेवी वाला बनाना है। सालन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 कप मग पानी डालेंगे थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए। थोड़े से हमारे मटर भी गल चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं। बस थोड़ी देर इसे ढकना लगा कर पकाएंगे। मज़ीद इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, सब्ज़ धनिया, ये भी बहुत अच्छा लगता है। आप ढकना देकर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक इसे दम पे रखेंगे। सालन हमारा तैयार हो चुका है।
बहुत अच्छा और मज़ेदार। चम्मच से आप हिलाएंगे, देख लें इसमें कोई कसर रहती तो नहीं है आलू में। परफेक्ट और बेहतरीन सा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, कूटा हुआ, ये भी अच्छा लगता है। अब फिर से थोड़े से धनिया और डाला है मैंने। अब बिल्कुल हमारा सालन पक चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे प्लेट में डालकर। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह सालन हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको इस सालन की रेसिपी अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.